नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 10 दिनों से चले आ रहे युद्ध में वहां फंसे मेडिकल के भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद के बीच सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत हंगरी, रोमानिया, पोलैंड सीमा से भारतीय छात्रों को सुरक्षित भारत लाया जा रहा है। इसी कड़ी में बालाघाट की बेटी मुस्कान भी सकुशल घर लौट आई है। यूक्रेन में फंसी जिले की 2 बेटियों के परिजन बेटियों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बालाघाट की बेटी मुस्कान गौतम हंगरी से सुरक्षित घर पहुंच गई हैं। मुस्कान गौतम ने बताया कि वो पहले दिल्ली में एमपी भवन पहुंची, फिर दिल्ली से नागपुर होते हुए देर रात 11 बजे परिवार उसे नागपुर से लेकर बालाघाट पहुंचा, जबकि दूसरी बेटी प्रगति ठाकरे के भी रोमानी से जल्दी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बेटी मुस्कान के सुरक्षित देश लौटने पर खुशी जाहिर की है और सरकार से अपील भी की है कि हमारे देश में ही मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही पढ़ाई में होने वाले खर्चे को कम किया जाए ताकि अपने देश में ही रहकर पढ़ाई पूरी की जा सके। वहीं मुस्कान की माता ममता गौतम ने बेटी के बालाघाट पहुंचने पर सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद कहते हुए आभार जताया है। गई थी और जी। वहाँ जो समस्या अभी हुई है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके बाद आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले हमको जब युद्ध स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन निकलनी चाहिए थी कि आप तुरंत के तुरंत इवैक्यूएट कीजिए वहाँ से, वो गाइडलाइन हमें स्पेसिफाई नहीं की गई। हमें एट ए टाइम बताया गया कि आप एग्जैक्टली अपना ट्रांसपोर्ट अरेंज करके निकलिए। तो उसी टाइम जैसे 25 तारीख को स्टार्ट हुआ युद्ध, तो हमें लगभग तीन दिन लग गया ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट अरेंज करने में हमको काफ़ी दिक्कतें हुई क्योंकि लैंग्वेज नहीं है और वहाँ के लोग तैयार नहीं हो रहे थे बिकॉज उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली वो छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे बॉर्डर्स की ओर। फिर भी हम लोगों ने अपनी तरफ से अरेंजमेंट किए बॉर्डर्स तक निकलने के लिए। बस का अरेंजमेंट किया हमने। मैं किर्वोग्राद में रहती हूँ, तो किर्वोग्राद से टिल बॉर्डर 26 आवर का रास्ता है, तो बस हम लोगों ने खुद से अरेंज किया, बॉर्डर्स तक पहुँचे एंड देन फ्रॉम बॉर्डर टू हंगरी के बॉर्डर जुहानी बस हुई, इमिग्रेशन वगैरह हुआ, तो फिर वहाँ की गवर्नमेंट हमें एंटर होने दिया। एंड देन जुहानी से हम लोग फिर कुछ वेट करना पड़ा क्योंकि वहाँ से बस प्रोवाइड करवाना था इंडियन एम्बेसी ने, तो उसके लिए हमें काफ़ी रुकना पड़ा। एंड देन वहाँ से फिर बुडापेस्ट गए हम लोग, लगभग 5 घंटे का सफ़र तय करते हुए। फिर बुडापेस्ट हम लोग रुके लगभग 6 घंटे हमारी फ़्लाइट का अनाउंस होने तक। एंड देन फिर फ़्लाइट अनाउंस हुई हमारी एंड देन भारत सरकार की आपको क्या मदद मिली? देखिए, भारत सरकार की तरफ से फ़्लाइट्स अरेंज हुई जो कि बहुत उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन उन्होंने हमें पहले थोड़ा सा और इन्फॉर्म करना था तो शायद हम जल्दी कदम रख सकें। उस टाइम टिकट्स इतनी महंगी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा अफोर्ड करना मुश्किल था। देखिए 70,000 अप्रॉक्स, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, नो लाइक अफोर्डेबल। कोई भी बच्चा एट अ टाइम 70 या मैं जिस दिन निकलने वाली थी उस दिन 2 लाख की टिकट थी, तो दैट वुड बी रियली इनकन्वीनियंट, नो। सो ये सब चीज़ें दिक्कतें आ रही थी। फिर भी मैंने दूसरी एयरलाइन से अपनी टिकट बुक किया था बट वो कैंसिल हो गए बिकॉज ऑफ वॉर। फिर अब बाद में जब प्रेशर बढ़ा गवर्नमेंट की तरफ कि बच्चे को बुलाया जाए सारे पेरेंट्स की ओर, तो उन्होंने फिर गंगा प्रोवाइड करवाया एंड देन अब वो सारे बच्चे इवैक्यूएट कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस भारत सरकार से? देखिए, अगर सीट्स गवर्नमेंट ज़्यादा सीट प्रोवाइड यहीं करवाए इंडिया में तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, तो उन्हें ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। जैसा कि आपने कहा कि वहाँ 35 लाख रुपए में सब कुछ हो जाता है। हाँ जी, यहाँ पे प्राइवेट में 1 करोड़ से स्टार्ट है, तो ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि पैसे कम करवाएं। अगर प्राइवेट कॉलेजेस भी है तो सेमी गवर्नमेंट भी है तो उसमें भी पैसे कम करवाएं और गवर्नमेंट की सीट्स बढ़ाई जाए बिकॉज 15 लाख एस्पायरेंट्स है एंड 15,000 सीट्स ही हैं टोटल, तो कोई भी बच्चा बाहर ही जाएगा अगर उसको MBBS करना है, तो इसलिए हम लोग बाहर गए और फिर ये सब चीज़ें हुई। तो यही है अपील कि सीट्स बढ़ाई जाए एंड प्राइवेट में भी थोड़ा कम किया जाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम ममता गौतम है। जी, आपकी बेटी यूक्रेन गई हुई थी और कल देर रात वो वापस आई है, कैसा महसूस कर रही है? बेटी आने से तो मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है, पर मैं चाह रही हूँ कि यूक्रेन में जितने बच्चे फंसे हैं वो भी घर आ जाएं तो सभी परिवार में खुशी का माहौल हो। मेरे घर में खुश रहने से कोई बात नहीं बनती, मेरे इंडिया के सब बच्चों घर आ जाएं, अपने सब परिवार में खुशियाँ हों, वही सबसे बड़ी खुशी होगी मेरे लिए। क्या कारण है कि आपके हमारे देश के बच्चे दूसरे देश पढ़ने जाते हैं? अमाउंट प्रॉब्लम है, यहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है, विदेश में बहुत कम लगता है, तो मेरे मिस्टर ने वही सोचे कि वहाँ हम भेजेंगे बच्ची को डॉक्टर बनाएंगे। उनका एक सपना था कि वो वहीं मेरी बेटी डॉक्टर बने, इसके लिए चाहे इंडिया में पढ़ाऊँ चाहे विदेश में बनाऊँ, इसलिए उनको वहाँ भेजिए और हमने वहीं का प्रीफर करे।
क्या चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये चाहूँगी कि ये कंडीशन जो भी अपने सामने आई है और भविष्य में और बच्चों के साथ ना आए, तो अपनी इंडिया सरकार से यही मेरी दरख्वास्त रहेगी कि ऐसा कुछ करें जाकि अपने बच्चे बाहर ना जा सकें, यही उनको फैसिलिटी पढ़ाई की मिले MBBS की।